हम लोग तो हर जांच के लिए तैयार हैं। आपको जो टेस्ट कराना है, जो जांच कराना है, करा लीजिए सर। मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ ना कि आप सभी रोने लगेंगे। रात के अंधेरे में एक निरंकुश प्रशासन, हम लोग तिरपाल लगा रहे थे, बांस बलि लग चुकी। तरीके से अपनी मेहनत के दम पे, अपनी मेरिट के दम पे, अपने संघर्ष से यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए सर। और सरकार को भी इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। दिल पे हाथ रख के सरकार सोचे अपनी कौन सी हो गया? वापस लो, हम लोग चल विकल्प कुछ नहीं, वापस लो, चल जाएंगे। यहाँ पे अनुमति नहीं है जो हर तो हमको आईडी नीचे रखो यार, सब आईडी का बन रहा है। आंदोलन रद्द करने के लिए, आंदोलन को जारी रखने के लिए अनुमति चाहिए। ठीक है, या तो प्रोजेक्ट नहीं तो फिर हम लोग अनवरत आंदोलन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं सर, हम लोग का बहुत बड़ा आंदोलन करना है। ऐसा कुछ नहीं, बड़ा आंदोलन कैसे नहीं होगा जी? रातों रात कैंसिल कर देगा, आंदोलन बड़ा नहीं होगा। आंदोलन कैसे नहीं होगा? फरमान है, वापस लेना यहाँ छत्ता बंदे कर लिए, इधर आइए, पानी नहीं है, डिस्टर्ब होगा। सर आप लोग की जिम्मेवारी होगी अब। कह रहे हैं ठीक है कि या तो हम लोग सर मैं मेरा नहीं मिल रहा है ना, हम लोग ठीक है सर, कोई बात नहीं, ठीक है सर, हम लोग यहीं बैठते हैं। मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ ना कि आप सभी रोने लगेंगे। रात के अंधेरे में एक निरंकुश प्रशासन, हम लोग तिरपाल लगा रहे थे, बांस बलि लग चुकी थी, ऊपर से तिरपाल हटा दिया गया, बांस बलि हटा दिया गया। रात के अंधेरे में हम लोग बारिश में खुली आसमान के नीचे सोने पर विवश थे, और ये न्यूज में भी चला है। दरवाजे में धक्का मुक्की करने लगे हैं ताकि अंदर जाया जा सके। देख सकते हैं किस प्रकार से धक्का मुक्की होने लगी है अंदर जाने के लिए। सभी अभ्यर्थी प्रोजेक्ट भवन के अंदर अपने कार्यरत चीज़ों में जाने के लिए अचानक से भीतर जाने की कोशिश करने लगे हैं। ठीक है, आप करते रहिए, वीडियो लेते रहिए। क्या हुआ? चलेंगे अंदर, चलेंगे। Oh,
नमस्कार, आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरी भीड़ जो है प्रोजेक्ट भवन के अंदर घुस चुकी है और यहाँ पर धरना पर सभी अभ्यर्थी जो नियुक्त किए गए थे वो बैठ चुके हैं। क्या करेंगे हम लोगों का मेहनत करके आए, मतलब क्या समझ रहा है, मतलब घर 35 लाख करता है, पूरा घर बेच देगा तो 35 लाख भैया आएगा मेरे पास। मतलब इतना दिन से ट्यूशन पढ़ा के पढ़ रहे हैं और नौकरी लिए हैं, मतलब क्या किसी का रामो का नौकरी थोड़ी में हुआ है मेरा। दिन से देख क्या एक सेकंड में रद्द कर रहा है। श्याम सुंदर मंडल है, ठीक है। मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में कल तक कार्यरत था, लेकिन बताइए कल जो मेरे पैरों पर जूता था आज मुझे हवाई चप्पल पर सरकार लाने के लिए मजबूर कर दिया है। बताइए मेरे साथ क्या हुआ है, हमारे परिवार कहाँ जाएंगे। हमने दो नौकरी छोड़ के आए हैं, 2 नौकरी, एक पहले ज्वाइनिंग नहीं की है और इंडियन रेलवे में ऑफिस सुपरिटेंडेंट का नौकरी हमने छोड़ के आया है। 3 साल का नौकरी करके आए हैं, अब हमको नौकरी से वहां से रिजाइन दे दिया। हम कहाँ जाएंगे, हमारी राजनीति भी, हम कहाँ जाएंगे, हम रोड पर आ जाएंगे। सरकार ने हमको रोड पर लाके खड़ा कर दिया है। अरे भाई, नियुक्ति पत्र में ये स्पष्ट रूप से माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये न्यायाधीश था कि पूरे प्रकरण में जांच होगी। जांच के दौरान जो इंडिविजुअली जो भी अभ्यर्थी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के उपरांत उनको जॉब से हटाया जाएगा। लेकिन क्या किया, किसी के ऊपर अपने जांच किए, अपने चंद लोगों के कहने पर एक रिपोर्ट दिया कि बहुत बड़े मामले में जो है अनियमितता हुई है। हमको मेरे ऊपर जांच किया आपने, मेरे ऊपर जांच करके मेरे ऊपर चार्जशीट देते, चार्जशीट के बाद हमको हटाने का आपका अधिकार होता है। ये न्याय, ये बिल्कुल जो है तो गलती फरमान है और ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। सरकार से हम ये आह्वान करते हैं अपने विचार को वापस ले। तो हम लोग भरी बारिश में इसी सड़क में खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। आप लोग वीडियो देखिए, कल भी हम लोग यहीं खुले आसमान के नीचे सो रहे थे और आगे भी सोते रहेंगे अगर जगह नहीं देगी। हम सरकार के हिसाब से आंदोलन नहीं करेंगे ना, हमारा अपना विरोध है। हम संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात को रख रहे हैं। क्या हम लोगों को अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं है? हम सरकार से न्याय की मांग नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, किससे न्याय की मांग करेंगे, कौन करेगा हमारा न्याय? अगर हम गलत नहीं हैं, हम अगर दोषी नहीं हैं तो फिर हम लोग को क्यों ये भुगतना पड़ रहा है, हमारे साथ अन्याय क्यों? जो फैसला लिया गया क्या वो दबाव पे लग गया, भीड़ तंत्र के दबाव में? बिल्कुल लग तो ऐसा ही रहा है। ये तो सरकार को जवाब देना है कि वो फैसला लिए तो किस दबाव में लिए। आखिर हमारा सीआईडी जांच 1 साल तक चला, ठीक है। अगले कोर्ट का भी आदेश था कि अगले 6 महीने के बाद आपको जो फाइनल, जो अंतिम जांच का परिणाम है उसको देना है कोर्ट को। अगर जांच का जो रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ तो इसका जवाब सरकार को देना होगा। ये जवाबदेही सरकार की है, इसमें हमारी कहाँ गलती है? कोर्ट के फैसले में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी ने गलत तरीके से इस एग्ज़ाम को पास करके यहाँ पे आए हैं तो उस व्यक्ति विशेष पे कार्रवाई होगी अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो।
कहीं पे भी कोर्ट के आदेश में ये नहीं लिखा है कि पूरे बैच को रद्द कर दिया जाएगा। तो कुछ लोगों के कारण हम पूरे 2000 लोग क्यों भुक्तभोगी बने? और कल तो सरकार कुल मिला के 41 एग्जाम को रद्द कर दिया, 21 एग्जाम को रद्द कर दिया, बाकी सारे एग्जाम पे क्या इंक्वायरी बिठा दी है। 22 लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भी तो इसी राज्य के हैं। हम लोग का गुनाह यही है कि हम लोग इस यहाँ की धरती में जन्म लिए, भगवान बिरसा मुंडा की धरती में जन्म लिए, सिद्धू कान्हू जैसे क्रांति वीरों के धरती में जन्म लिए। हम इस राज्य में काम करने का सपना देखे, सरकार के साथ सरकार का अंग बन करके काम करने का सपना देखे। कहीं ना कोई पढ़ता है, लिखता है, मेहनत करता है तो सिर्फ इसलिए करता है कि कहीं ना कहीं उस कार्यपालिका में उसका योगदान होगा, उस सिस्टम को वो बेहतर बना पाएगा। और उन्हीं लोगों को जब इस सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग? हमेशा एक आरोप लग रहा है, 30 लाख 35 लाख का आरोप लग रहा है कि इतना सर, तो उसके लिए तो यहाँ पे जो लोग हैं, अगर आज हम लोग यहाँ पे हैं तो सिर्फ इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हम सही हैं। अगर हम गलत होते और 30 लाख 35 लाख देकर आते तो हम यहाँ क्यों होते? क्या लगता है आपको 30 लाख 35 लाख एक दिन में आ जाता है? अगर लग रहा है तो आप जाके उस गरीब परिवारों के घर का भी रिपोर्टिंग कीजिए, देखिए कि 30 लाख 35 लाख कहाँ से है। पूरी जिंदगी में वो नहीं कमा के ला पाएगा। लोगों की पारिवारिक स्थिति कैसी है, किस परिवेश से वो लोग आए हैं, किस परिवेश से संघर्ष करके आए हैं, कैसे लड़ कर आए हैं, वो भी देखिए आप। हम लोग तो हर जांच के लिए तैयार हैं। आपको जो टेस्ट कराना है, जो जांच कराना है, करा लीजिए सर। जो दोषी है उसको आप बाहर कीजिए ना। हम लोग कभी भी ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ नहीं रहे, हम लोग निष्पक्ष जांच के भी खिलाफ नहीं रहे, लेकिन जो सही तरीके से अपनी मेहनत के दम पे, अपने मेरिट के दम पे, अपने संघर्ष से यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए सर। और सरकार को भी इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। दिल पे हाथ रख के सरकार सोचे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। सरकार हमेशा उनको यही जवाब मिलेगा कि इन लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है और नहीं होना चाहिए।